दिव्यांग संघ के द्वारा लगातार फर्जी दिव्यांगों के ऊपर जांच कराने की मांग की जा रही थी और इसी को लेकर लगभग 18 महीने से तूता के धरना स्थल पर ये जो दिव्यांग आप देख रहे हैं पीछे, ये धरने पर बैठे हुए थे। और अब जो सरकार है उसकी कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 186 कर्मचारी जो हैं उनके ऊपर मेडिकल बोर्ड के द्वारा जांच की जाएगी। उन्हें मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा और फिर उसके बाद जांच कराई जाएगी। और इसमें जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए अलग से जांच की व्यवस्था की जाएगी। तो लगातार जो दिव्यांग संघ था वो इस मुद्दे को उठा रहा था। उनका कहना था कि कुछ लोगों के द्वारा फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के नौकरी हासिल की गई है और इसे लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। कई मंत्रियों के पास गए थे, कई नेताओं के पास अपनी अपील की थी। 14 तारीख को ये सीएम हाउस पैदल मार्च करते हुए भी जाने वाले थे, लेकिन कलेक्ट्रेट भवन में इन्हें रोक लिया गया। और इसके बाद जो सीएम के ओएसडी हैं उनसे मुलाकात भी हुई थी और पहले से भी लगभग 6 साल के आसपास से इनकी जो लड़ाई है वो चल रही है। बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट भी थी और भाजपा की गवर्नमेंट भी वापस आई। लगातार इनकी जो मांग है वो यही है कि जो फर्जी दिव्यांग है उनके ऊपर जांच होनी चाहिए और ऐसे जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के नौकरी हासिल किए हैं उन्हें निरस्त किया जाए। उनकी नौकरी जो है उन्हें निरस्त किया जाए, उनको उनके पद से हटाया जाए, ये मांगे थी। और अब 186 कर्मचारियों के ऊपर मेडिकल बोर्ड बना के जांच की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे भैया? लगातार आप लोग ये मुद्दा उठा रहे थे, अब सरकार की तरफ से जो पहल है और कहीं ना कहीं आप लोगों की जो बात थी आपकी जीत दिखाई दे रही है इसमें और पहला कदम उठा लिया गया है, किस तरीके से देखते हैं? जी, हम लोगों का ये फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर जो नौकरी कर रहे हैं और इसके संबंध में लगातार हमारा संघर्ष 4-5 सालों से जारी है। और इस दरमियान हम लोग पिछले 18 महीने से तूता धरना स्थल में भी हम लोग बैठे हुए हैं। लगातार हम लोगों का निश्चित कार्य जारी है और हमारी जो मांग सिर्फ फर्जी दिव्यांग नहीं बल्कि हमारी मांग 6 सूत्री है, जिसे फर्जी दिव्यांग लोगों को बर्खास्त करने संबंध में, साथ साथ पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित, बीपीएल की बाध्यता को संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमारी 6 सूत्री मांगे हैं। उसी को मैं नहीं दोहराना चाहूँगा, वो सब बातें पता है। अभी फ़िलहाल हम लोग 14 अगस्त को हम लोग दिव्यांग जन अभियान पैदल मार्च निकाले थे अंबेडकर चौक से सीएम हाउस तक, लेकिन हम लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया गया, रोका गया। उससे एक दिन पूर्व भी कमिश्नरेट से हमको फ़ोन आया था और वहाँ भी हमारा बात हुआ था। उनका कहना था कि हम सीएम के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कराते हैं, आप जो पैदल मार्च करने वाले हो पैदल मार्च मत करो। तो हम लोग 14 तारीख को हमारे प्रतिनिधिमंडल 6-7 लोग हम लोग गए हुए थे मिलने के लिए सीएम हाउस में। उस वक्त सीएम साहब तो नहीं थे, लेकिन उनके ओएसडी से मुलाकात हुआ था और उनको हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों के संबंध में विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखा और साथ में वहाँ से जो समाज कल्याण विभाग से जो हमारी मांगों के संबंध में, चाहे पेंशन बढ़ोतरी हो या फर्जी दिव्यांगों पर कार्रवाई के संबंध में हो, सभी मांगों के संबंध में जो परिपत्र जारी हुए थे उसके संबंध में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। और उस चर्चा में उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि ये बहुत जल्द आप लोगों को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा और सीएम साहब को हम इससे बहुत जल्द अवगत करा करके आप लोगों को मीटिंग भी कराएंगे बोले हैं। और हमारे सामने में ही समाज कल्याण विभाग को फ़ोन लगाया गया और उनको बोला गया कि क्या चीज़ इनका जो समस्याएं हैं, जो मांग है, उनको अच्छे से समझो और समझ करके हमको अवगत कराएं करके। तो उसके बाद फिर आधा घंटा लगभग हमारा बात हुआ। फिर सेम डे हम लोग 4 बजे के बाद समाज कल्याण विभाग के जो डायरेक्टर साहब थे उनसे हम लोगों का मुलाकात हुआ। वहाँ भी लगभग करीबन 1 घंटा का हम लोगों का बातचीत हुआ विस्तार पूर्वक और वहाँ पर हम लोगों को आश्वस्त किया गया था कि बहुत जल्द इसके संबंध में हम आज मतलब उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द इसके संबंध में आप लोगों को खुशखबरी देखने को मिलेगा करके। और कल के न्यूज़ में भी देखने को मिला है कि 186 लोगों को के ऊपर जो हमारे संघ के माध्यम से शिकायती पत्रों के माध्यम से जो नाम दिया गया था, जो संदिग्ध लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाई के संबंध में ये सूची आप ही लोगों ने दी थी? जी, हमारी सूची है। पिछले 4 साल से हम हर स्तर पे, हर नेता, मंत्री, विधायक और मंत्रालय, संचालय सभी जगह हम सूची देते आए हैं। लगातार आप लोग जो कह रहे हैं कि सूची आपकी तरफ से दी गई थी, लेकिन जो मैंने पहले देखा कि लगातार इस मुद्दे को लेकर कवरेज की जा रही थी, सूची लंबी थी, बहुत सारे लोगों के नाम थे, कलेक्ट्रेट लेवल तक के जो लोग थे उन लोगों के भी नाम इसमें शामिल थे। सूची में नाम कैसे कम हो गए भैया? और क्या और भी लोग हैं क्या? इसके विषय में जानकारी देंगे? नहीं, सूची में तो नाम कम नहीं है। पहले हम लोग सबसे पहले तो 127 लोगों का दिए थे, उसके बाद फिर 154 लोगों का हुआ था, फिर 187 लोगों का। सूची में हम लोग का नाम कम नहीं हुआ है। तो अभी और लोग हैं क्या इसके अलावा? और लोग की, कुछ लोगों की जानकारी? इसके अलावा भी और बहुत से लोग हैं जिनका भी शिकायत होना बाकी है
हमारे पास तो लगभग अभी 800 लोगों का और सूची है। 800 लोगों का और सोचो, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले आप लोग जो बताते थे लेकिन हम लोग वो सूची अभी तक को बाहर नहीं लाए। हम लोग सिर्फ सरकार के समक्ष जो 186 सूची दिए हैं, खाली अभी उन्हीं पे काम कर रहे हैं। अगर इन पर कार्रवाई होता है तो वो दोबारा वो सूची भी हम जरूर शासन के समक्ष रखेंगे। देखते हैं सरकार की तरफ से जो पहल की गई है और अब जांच की जाएगी, किस तरीके से देखते हैं? जी, आज तक तो हम लोग कहते हैं ना कि दुनिया उम्मीद पे कायम है। हम लोग भी उम्मीद जताए हुए हैं। शासन प्रशासन ऊपर हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई आज हमारा यहाँ से लेकर के धरना स्थल से लेकर के हम लोग कोर्ट तक की लड़ाई लड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी हम लोग जीते हुए हैं, फिर भी सरकार के माध्यम से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। कहीं ना कहीं अभी OSD साहब से मुलाकात करने के बाद अगर इस तरह से संज्ञान में लिए हैं, जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और 3 विभाग के वहाँ पर सेक्रेटरी लोगों का मुलाकात हुआ है, मीटिंग हुआ है, उसमें निर्णय लिया गया है। ये अच्छी निर्णय है। देखते हैं इस निर्णय पर कब तक वो लोग कार्रवाई करते हैं, बस उसी का हमें प्रतीक्षा रहेगा। ऐसा तो नहीं है सिर्फ भैया जांच हो जा रही है और फिर खाना पूर्ति के लिए कर दी जा रही है, ऐसा इस चीज़ का तो भय नहीं लगा हुआ है? क्योंकि लगातार देखा गया है, आश्वासन भी आप लोगों को मिला। इससे पहले भी आप CM साहब से बहुत बार मिलने की कोशिश कर चुके हैं, एक बार मिल भी चुके हैं, उस समय भी आश्वासन मिला था। एक चीज़ देखी गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के दिन आप लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया था टिकरापारा के पास। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद बस एक पहल हुई है, तो आगे क्या उम्मीद है कि अब पहल हुई है तो आगे कार्रवाई होगी कि फिर सिर्फ एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, इस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अब 14 तारीख को हम लोगों का आंदोलन हुआ था, उसके बाद अगर ये इस तरीके की बैठक हो रही है और इस तरीके की जब खबर आ रही है, तो उम्मीद तो यही रखें हम लोग कि जल्द से जल्द इन फर्जियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सरकार तो कहीं ना कहीं आज तक उनको बचाने का ही काम किया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पिछले हम लोगों का आज 18 महीने से यहाँ पर नहीं बैठना पड़ता। अगर 18 महीने से बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से तो विलम्ब हो ही रहा है। लेकिन आज अगर इस तरीके की खबर आ रही है तो उम्मीद भी जरूर बना हुआ है कि जरूर सरकार इस पर संज्ञान लेगा और जितने भी फर्जी हैं उन पर कार्रवाई होगा और उनको बर्खास्त भी किया जाएगा। ऑलरेडी भैया आप लोग एक तरीके से जो प्राकृतिक कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ देखने को मिला है, ऑलरेडी आप लोग चैलेंज है, फिजिकली चैलेंज है, और उसके बाद भी इस कंडीशन में 18 महीने तक आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग यहाँ करीबन विगत कई वर्षों से हम लोग छत्तीसगढ़ में मतलब दिव्यांगजनों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन लगातार अभी हमको लड़े भी 18 महीने हो गए हैं, फिर भी यहाँ करें आप देख सकते हैं कि हम लोग एक दिन बस पैदल मार्च निकालना चाह रहे थे 26 मार्च 2025 के दिन, लेकिन सरकार हमें रोक कर यहाँ करें लाकर रख दी तूता धरना स्थल पर। और तूता धरना स्थल पर देखेंगे सुगमता के नाम पर कोई चीज़ नहीं है, बाथरूम वगैरह देखेंगे कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे क्या करते हैं। फिर भी हम लोग दिव्यांग पूछने आता है कोई अधिकारी यहाँ पे आज तक? आप लोग पूछने सुबह शाम आते हैं, पुलिस वाले यही पूछते हैं कि कितने लोग नहीं, कोई जिम्मेदार अधिकारी ऐसे बहुत कम देखा मिलता है। जब हम लोग कहीं प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकलेंगे, बोलते हैं कहीं जाएंगे किसी मंत्री से मिलने के लिए, बस आगे क्या उम्मीद है और आगे क्या करने वाले? जी, हम लोगों का जो आंदोलन है पिछले 18 महीने से हम लोग अनिश्चितकालीन पे बैठे जारी रहेगा। जी बिल्कुल जारी रहेगा जब तक धरातल पे वो हमको दिख ना जाए। हमारी मांग सिर्फ एक नहीं है बल्कि हमारी मांग 6 सूत्री मांग है। जब तक 6 सूत्री मांग एक एक करके हम सभी मांग पूरा नहीं करा लेंगे तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो दिव्यांग संघ के लोग हैं, इनका कहना है कि अभी भी जब तक धरातल में पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक जो इनका धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, 18 महीने से बैठे हुए हैं और 14 तारीख को CM से मिलने के लिए जा रहे थे, पैदल मार्च निकाल रहे थे। हालांकि मिलने नहीं दिया गया, OSD से मुलाकात हुई और उसके बाद एक पहल की गई है सरकार के द्वारा। समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के टीम के द्वारा एक मेडिकल बोर्ड बनाने की बात कही गई है और उसमें जो 186 कर्मचारी हैं उनकी जांच करवाने की बात कही गई है। अब देखना ये होता है कि कितने जल्दी ये काम होता है और जो फर्जी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती, या फिर सिर्फ एक खाना पूर्ति होती है। ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि पिछले बहुत टाइम से ये देखा जा रहा था कि टाल मटोल किया जा रहा था और ये लगातार अपनी मांगों को लेके पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखने का विषय है और इनका कहना है कि फर्जी दिव्यांग तो एक मुद्दा था, इनकी 6 सूत्रीय मांग है जिसमें बहुत सारी प्रमुख मांग है, जैसे कि महतारी बंधन योजना के तहत दिव्यांग पेंशन भी मिलना चाहिए, दिव्यांग महिलाओं को भी पैसे मिलने चाहिए, पेंशन में भी इनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसे करके बहुत सारी मांगे हैं जिसे लेकर ये धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखना ये होता है कि आगे क्या होता है। सरकार ने जो पहल की है उसे अंतिम कड़ी तक ले जाया जाता है या फिर सिर्फ बयानबाजी की जाती है, आश्वासन दिया जाता है और खाना पूर्ति की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट नवेद अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज।